हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज इस लेक्चर में हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे अगर दो प्लेन मिरर को हमने थीटा एंगल पर रख दिया। ओके, मतलब एक प्लेन मिरर M1 और दूसरा प्लेन मिरर M2 को हमने थीटा एंगल पर रखा है और इन दोनों प्लेन मिरर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो कितनी इमेजेस बनेगी? कितनी इमेजेस बनेगी मतलब नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? क्या वो इमेजेस केवल दो बनेगी? क्या वो इमेजेस दो से ज़्यादा भी बन सकती है? ये कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना है। अगर हमने यहाँ इन दोनों के बीच में एक ऑब्जेक्ट को रखा है तो नंबर ऑफ इमेजेस केवल दो नहीं होगी, वो तीन हो सकती हो, चार हो सकती हो, डिपेंड करेगी इस एंगल थीटा पर। किस पर डिपेंड करेगी? थीटा एंगल पर डिपेंड करेगी। और एक और बात पर डिपेंड करेगी। वो बात क्या है? वो बात ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट सिमेट्री पर रखा हुआ है या असिमेट्री पर रखा हुआ है। सिमेट्री का क्या मतलब? सिमेट्री का मतलब इस थीटा का एंगल बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ है और अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखा हुआ है, मतलब सिमेट्री पर रखा है या सिमेट्री पर नहीं रखा है, उस बात पर भी नंबर ऑफ इमेजेस डिपेंड करेगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है। पहली बात हम ये समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस कैसे फाइंड करेंगे और नंबर ऑफ इमेजेस दो से ज़्यादा क्यों बनेगी, क्योंकि हमारे पास तो दो प्लेन मिरर है तो नंबर ऑफ इमेजेस दो बनना चाहिए। एक इमेज मान लेते हैं ये वाला एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, मतलब कि इस O का एंगल M1 के साथ में अल्फा है और M2 के साथ में बीटा है। यहाँ पर हमारे पास में दो प्लेन मिरर है। ध्यान से हमको समझना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चंस बनते भी हैं। हमको ये बात एक और याद रखना है कि जो इमेजेस बनेगी, जितनी भी इमेजेस बनेगी, वो सारी इमेजेस एक सर्कल पर बनेगी जिसका सेंटर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ पर एक सर्कल हमने ड्रॉ किया और इस सर्कल पर ही सारी इमेजेस बनेगी। ओके, तो पहला इमेज मान लेते हैं M1 में बना O का, तो वो बनेगा अल्फा एंगल पर, ये बिना इमेज I1। अब दूसरा इमेज O का M2 में बनेगा तो M2 के साथ एंगल बीटा है तो इमेज का एंगल भी बीटा होगा, यहाँ पर I2 बना, तो दो इमेज तो बन ही गई है, दो इमेज तो बनना ही, ठीक है। पर अगर इस I1 की बात करें तो इस I1 का M2 में फिर से इमेज बनेगा और वो कितने एंगल पे बनेगा? जरा देखते हैं कितने एंगल पे बनेगा। I1 का M2 के साथ पे एंगल कितना है? ये टोटल एंगल, ये टोटल एंगल है अल्फा प्लस बीटा, तो थीटा था ही सही, प्लस अल्फा और 8 हो गया। तो यहाँ पर इस M2 के साथ में एक इमेज I3 बनेगा कितने एंगल पर? ये M2 के साथ एंगल होगा, M2 के साथ एंगल होगा 2 अल्फा प्लस बीटा। ऐसे हमारे पास में मल्टीपल इमेजेस बनेगी और सारी इमेजेस एक सर्कल पे बनेगी। बड़ा ध्यान से ये कॉन्सेप्ट हमको समझना है। अब नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है। उस डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से हम डायरेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। कैसे? हम सबसे पहले फाइंड करेंगे 360 बाई थीटा। क्या फाइंड करेंगे? 360 बाई थीटा। मान लेते हैं n इक्वल टू 360 बाई थीटा है, n इक्वल टू 360 बाई थीटा है। फर्स्ट केस लेंगे जब व्हेन ऑब्जेक्ट एट सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या? सिमेट्री का मतलब एंगल बाइसेक्टर पर। सिमेट्री का क्या मतलब? एंगल बाइसेक्टर पर। जब ऑब्जेक्ट सिमेट्री पर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा बनेगा n-1। ओके, हमेशा नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा? n-1 बनेगा। बी पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट एट असिमेट्री। ओके, असिमेट्री का क्या मतलब? असिमेट्री का मतलब जब वो एंगल बाइसेक्टर पर नहीं है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट असिमेट्री, इसमें दो केस हमको लेना पड़ेगा। पहला केस, इफ n इज इक्वल टू E1, अगर n E1 है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा? नंबर ऑफ इमेजेस होगा n-1। और दूसरा केस, इफ n
ऑड है, ऑड और इवन का मतलब तो आपको पता होगा, 2 4 6 इवन नंबर है, 5 3 7 ऑड नंबर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू n ही होगा, है ना। ये सारे फार्मूले याद रखकर हम क्या कर सकते हैं, ये फार्मूले याद रखकर हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 60 मतलब कि 6। अब ये फर्स्ट केस में अगर सिमेट्री पे रखा होगा, फर्स्ट केस में अगर सिमेट्री पे रखा होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे कितने 6 माइनस 1 मतलब कि 5। ओके, नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे 5 इमेजेस होंगे, है ना। और सेकंड केस सिमेट्री पर जब होगा तो 5, और असिमेट्री पर अगर होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू इवन नंबर है, n इवन है तो 5 इमेजेस ही बनेगी, क्योंकि हमने फार्मूला देखा n माइनस 1 ही होगा। अगर ये ऑड होता और असिमेट्री पे रखा होता तो नंबर ऑफ इमेजेस n के बराबर होता, है ना। तो ये फार्मूले याद रखकर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि अगर ये सारे फार्मूले आपको लिखना है, ठीक है, आप स्क्रीन पॉज कीजिए और सारे फार्मूले लिख लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख लीजिए और इस पर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। थीटा इज इक्वल टू 60 के लिए हमने बताया थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 72, थीटा इज इक्वल टू 180, ये सारे केसेस आप एक एक बार करके देखिएगा और इनके डायग्राम भी बनाकर देखिएगा। अब अगर हम एक नया कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में आ सकता है कि अगर n जो है वो फ्रैक्शन आ जाए, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे। उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, हमको सारी इमेजेस 1 बाय 1 काउंट करना पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे पर नंबर ऑफ इमेजेस हमको काउंट करना पड़ेगी और वो काउंटिंग कहाँ जाके रुकेगी उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।